अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए दो चीज़ें लाया हूं। उनमें पहली चीज़, वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ़ ने आज़मीन हज 2026 को बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई हैं। इंशाअल्लाह ये हज दोस्तों बड़े मज़े का गुजरेगा। वो खुशखबरियाँ मैं आप लोगों को भी शेयर कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आप लोग जानते हैं PIA का हज 2026 की टिकटों के मुतालिक, सामान के मुतालिक, किरायों के मुतालिक अहम ऐलान, कवायद ज़वाबित बताए हैं। आप लोगों ने प्लीज़ इस वीडियो को मिस नहीं करना, आखिर तक देख कर जाना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ़ ने तरबीती वर्कशॉप इस्लामाबाद में शिरकत की और आज़मीन हज से खिताब किया। बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जो हम मुआविनीन भेजते हैं उनका अब नाम हमने बदल कर खादिमुल हुज्जाज रखा। तो उन्होंने एक मिसाल दी, सऊदी अरब वाले अपने आप को खादिमुल हरमैन कहते हैं और इस पे उनको अल्लाह ताला ने नवाजा भी है, खुशकिस्मती समझते हैं। अल्लाह ताला ने हमें हरमैन का खादिम बनाया है। जो भी हज पे आ रहा है वो इस नियत से आए कि मैं हर हाजी की खिदमत करूंगा। जो खादिम बनेगा अल्लाह उसको मखदूम जरूर बनाएगा। पहले ही मखदूम बनेगा वो तो दोस्तों फिर परेशानी होगा, इसलिए हम नियत करके आए। बात उन लोगों के लिए जो यहाँ सिलेक्ट होंगे, जो हाजियों की खिदमत के लिए सिलेक्ट होंगे, वो भी खिदमत का जज्बा लेकर आए। हाजी आ रहे हैं वो भी खिदमत का जज्बा लेकर आए। पाक हज ऐप के बारे में फरमाया कि पाक हज ऐप को हम लोग सीख लें। दोस्तों, पाक हज ऐप सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर सब कुछ मौजूद है, यहाँ के होटलों के बारे में, खाने के बारे में, मक्का मदीना की रिहाइश के बारे में। ये बार बार चीज़ें इसलिए बताते रहता हूँ, रिपीट करता रहता हूँ, जो चीज़ बार बार बताई जाए वो हमें समझ आ जाती है। दूसरे नंबर पे दूसरा तरबीती प्रोग्राम के बारे में बताया कि वो रमज़ानुल मुबारक के बाद होगा और उसके बाद ही वैक्सीनेशन का अमल होगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के बारे में फरमाया कि लाहौर को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि आज़मीन हज को यहाँ आके किसी किस्म की परेशानी ना। वो कैसे? जब वो जद्दा में उतरे या मदीना में उतरे फौरन सामान लें और अपने होटल पे चले जाएं। लंबी कतारों में उनको लगना ना पड़े, यहाँ इमिग्रेशन के लिए उनको ठहरना ना पड़े। इसके अलावा वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ़ ने यह भी फरमाया कि 2025 हज में 75% शिकायत कम हुई। दोस्तों, वज़ारत मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ़ ने आज जो सुबह कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये फरमाया कि पिछले साल हज 2025 में एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। एक इनामी तौर पर उनको अवार्ड दिया गया। हज 2025 में जो इंतजामात थे बेहतरीन थे। सऊदी हुकूमत ने पिछले साल वाकई में ही अवार्ड दिया था। ये भी फरमाया कि हज 2026 में खाना, रिहाइश सब इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन होगा। तो आप लोगों से अर्ज़ करूंगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया। ये कि हज किराए के मुतालिक, सामान के मुतालिक, आप लोगों ने कितना सामान लेके जाना है, कितना किराया है, उसके मुतालिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 46 किलो का आप लोगों का लगेज होगा, 7 किलो हैंड कैरी होगा। इससे ज्यादा आप लोगों ने नहीं लेके आना। अगर ज्यादा सामान होगा तो उसके अलग चार्जेस होंगे। थोड़ी सी तफसील आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, बात वाजे हो जाएगी। 40 रोजा हज पैकेज कराची से जद्दा के लिए बगैर टैक्स किराया 750 अमरीकी डॉलर मुकर्रर हुए। मुख्तलिफ शहरों से रवानगी पर किराया मुख्तलिफ हो। इस्लामाबाद और दीगर शहरों से जद्दा 800 रियाल से 1200 रियाल डॉलर। इजाफी सामान पर 10% रियायत दी जाएगी। PI ने हिदायत की है। 53 किलो सामान उन्होंने बताया। 46 किलो का लगेज होगा, 7 किलो हैंड कैरी। टोटल आप लोग 53 किलो सामान ले जा सकते हैं। 53 kg से सामान ज्यादा ना हो, ज्यादा होगा तो अलग चार्जेस देने पड़ेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर से जद्दा और मदीना के लिए मखसूस कैटेगरी में किराया 1200 अमरीकी डॉलर बगैर टैक्स रखा गया। आखिरी बात अर्ज करता चला जाऊं, हज 2026 के लिए 38,000 से ज्यादा आज़मीन हज इस्लामाबाद से जद्दा के लिए रवाना होंगे। अल्लाह ताला सब लोगों के हज को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा में खैर सलामती आएँ और यहाँ से खैर सलामती जाएँ। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।